न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों मैं सुनील मान। दर्शकों विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रचार जोरों पर है और इसी कड़ी में कांग्रेस के जो प्रत्याशी है जसी पेटवाड गांव रास्ते में पहुंचे हैं। करें इनसे खास बातचीत। जी आपका स्वागत है। टिकट मिलने के बाद में लगातार प्रचार जारी है, कैसा लोगों का प्यार मिल रहा है? ज़बरदस्त मिल रहा है और ये उम्मीद थी कि जब टिकट मिलेगी तो लोग अपना प्यार आशीर्वाद बरसाएंगे, क्योंकि बीजेपी से लोग तंग हो चुके हैं। बदलाव हरियाणा की जनता चाहती है और बदलाव के उसी रास्ते के ऊपर नारनौंद भी अग्रसर है, क्योंकि नारनौंद एक ऐसा इलाका है जो पूरे हरियाणा में एकमात्र ऐसा हल्का है जहाँ से 52 साल से कांग्रेस जीत नहीं पाई है। इस बार लोगों का मन है कि 52 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे और 52,000 से ज़्यादा से वोटों से तोड़ने का काम भी करेंगे। कुछ दिन पहले आपके कार्यक्रम में एक वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद में आपके जो नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी बयान देना पड़ा कि भाई जो कुमारी शैलजा है हमारी आदरणीय नेता है। आपका क्या कहना है? बयान कोई मजबूरी में थोड़े दिया है। कुमारी शैलजा जी तो आदरणीय है ही, कांग्रेस की सीनियर नेता हैं। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि कोई किसी के नेता के साथ जुड़ा होता है, कोई किसी नेता के साथ जुड़ा होता है। सब जिसके साथ संपर्क हो जाता है उसी के साथ लोग जुड़ जाते हैं। और ये जो वीडियो वायरल की गई ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश थी, जिसका पर्दाफाश भगवान की दया से बहुत जल्दी हो गया और लोगों को ये समझ आ गया कि बीजेपी जो है एक ऐसी षड्यंत्रकारी पार्टी जो केवल जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे चुनाव लड़ने का काम करती है। मैंने हमेशा कहा है, कुमारी शैलजा जी हमारी बहन और हमारी आदरणीय नेता हैं और रहेंगी। उनके खिलाफ या पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ कोई आपत्तिजनक शब्द बोलेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिसने भी ये किया उसका पर्दाफाश भी हुआ, उसका लोगों को ये पता भी चला। जब जब वहाँ, हालांकि वो बीजेपी ने मेरे ऊपर डालने का काफ़ी प्रयास किया, मैं तो दिल्ली के रास्ते में था जब वो वीडियो वहाँ शूट किया गया, तो लोगों ने बहुत जल्दी उसको पहचानने का काम किया। और हम व्यक्ति, देखो मेरी सोच हमेशा ये रही है, एक समाज से ना कोई नेता बनता, एक समाज से ना किसी की सरकार बन सकती। 36 बिरादरी के आशीर्वाद से ही तो नेता बना जा सकता है और 36 बिरादरी के साथ से ही सरकार बनाई जा सकती है। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ हमारे रविदास समाज का जिनके ऊपर जिन्हें भटकाने का एक प्रयास किया गया, लेकिन वो लोग जानते नहीं थे, बीजेपी वाले ये जानते नहीं, ये लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब के अनुयायी हर भली भांति जानते हैं कि इस देश में क्या, इस देश की भलाई के लिए क्या चाहिए। पिछले 2 दिन से प्रचार है कि भाई उस समुदाय के लोग आपसे दूर जा रहे हैं। नहीं, आज यहाँ देख लो। अब एक छोटी सी बात बताओ, जिस भी गांव में हम जा रहे हैं, मेरा 5 बजे का टाइम है और मैं रात के 12:30 बजे जा रहा हूँ और फिर भी वहाँ सैकड़ों हजारों लोग मिल रहे हैं। बुजुर्ग इतनी दुआएं लेके आ रहे हैं। मेरे नौजवान भाइयों में एक आशा की नई किरण जगी है कि भाई हमारे एक नौजवान भाई को टिकट मिली है और बहुत जल्द सभी साथी हम एक छत के नीचे एक मंच पे आके उन बातों का, सारी चीज़ों का खंडन भी करेंगे। और सबको ये एहसास हो चुका है कि अगर गांव और गरीब का भला कोई कर सकता है तो केवल कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी केवल षड्यंत्र रचने का काम करती है। मुकाबला किसे माना जा रहा है? मुकाबला तो किसी से है ही नहीं, ये तो ईमानदारी से बताऊं। वैसे तो मुकाबले में कांग्रेस बीजेपी है, लेकिन बीजेपी अपनी जमानत बचाने का प्रयास करेगी और कांग्रेस बहुत बड़े मार्जिन से, यानी 52,000 से बड़े मार्जिन से जीतेगी। पिछले 2 दिनों से ये भी रूमर है भाई जो टिकटार्थी थे ना वो आपके साथ नहीं है, लेकिन आज देख रहा हूँ कि टिकटार्थी आपके साथ में है। दोनों दिन थे जी। आज आज दोनों दिन आज जो थे वो, आज कोई आगे के गांव में है, कोई इधर उधर गांव है। क्या है कि कोई चाय कार्यक्रम कर रहा है, सबकी अलग अलग जिम्मेवारियां पार्टी ने लगाने का काम किया है। जसपाल अंकल तीसरा दिन कंटिन्यू हमारे साथ हैं। आदरणीय चौधरी जसवंत सिंह जी के बेटे भी हैं और ये भी एक टिकटार्थी थे। भाई रणदीप लोहान जी एक टिकटार्थी थे, वो भी हमारे साथ हैं। आदरणीय सुरेश ढांडा जी भी एक टिकटार्थी थे। आदरणीय ओम प्रकाश ढांडा जी भी एक टिकटार्थी थे। बहन, मेरी छोटी बहन है सोनिया दून, वो लगातार साथ चल रही, वो भी टिकटार्थी थी। दिनेश शोराण जी अभी अगले गांव में आएंगे, वो भी टिकटार्थी हैं। सब के सब, ये देखो, सबको एक बात का पता है कि भाई टिकट एक व्यक्ति को मिलनी है, जिसके भाग्य में लिखी होगी उसको मिल जाएगी। बाकी सब ने मिलकर कांग्रेस को जिताने का लगातार प्रचार किया जा रहा है कि वे जर्सी के साथ में यूथ हैं और किल की मार हैं, इस पे क्या कहना है आपका? जो इन युवाओं को किलकी मार कहते हैं, उनकी कब्र ये किलकी मार खोदने का काम करेंगे। मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ मेरे साथियों के ऊपर जो जिस तरीके की गंदी और ओछी बातें की जा रही हैं। अरे कमाल देखिए, वोट भी इन युवाओं का चाहिए और गालियाँ भी इन युवाओं को दे रहे हैं। कमाल की मानसिकता है उन लोगों की। लेकिन मेरे भाई पूरी अनुशासन के साथ, पूरी शांति के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम कर रहे हैं। ये हम युवाओं को रास्ते से भटकाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। आज तक मैं 13 साल से राजनीति कर रहा हूँ,
आज तक तो कभी किसी की शिकायत नहीं आई कि किसी ने किया। मैंने 350 किलोमीटर की यात्रा गांव के बीच में की है और 3000-4000 लोग हमारे साथ पैदल चलते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा यूथ होते थे। किसी एक सिंगल व्यक्ति का ये उड़ाना नहीं आया कि भाई किसी व्यक्ति ने कोई किल्की मारी या कुछ बोला हो। लेकिन मैं उन लोगों को ये भगवान से प्रार्थना करूँगा, भगवान बेचारों को सद्बुद्धि दे। जिन लोगों की दुकान बंद होने का डर है वो बौखला चुके हैं इस तरीके की बयानबाजी करके। अरे जो जनता जनार्दन को इस तरीके की बात बोल सकता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। जी जसपाल जी से भी बातचीत करेंगे। भाई साहब स्वागत आपका भी। भाई साहब नमस्कार। कैसा चुनाव चल रहा है? ये बहुत लोगों का चलाया हुआ चुनाव चल रहा है। जस्सी के साथ लोगों की बहुत ज़्यादा प्रेम और वो जुड़े हुए हैं जस्सी के साथ। जस्सी ने जस्सी और कहीं टिकट में लास्ट में जसपाल भी था। कोई होगा को जा लिया वक्त पीछे बहुत, वो तो उसी वक्त जा लिया। भाई जस्सी और जस्सी की वाइफ शिल्पा ने बहुत मेहनत करी हुई थी यहाँ और बहुत लोगों से उनने तार जोड़ रखा था। जसपाल जी शुरू में नहीं दिखाई दे रहा था ये चीजें, शुरू में दिखाई नहीं देती थी ये चीजें। देखो वो आप पीछे चलेगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस नारनौंद हल्के में जो जस्सी के खिलाफ ये षड्यंत्र चल रहा है इसको खत्म कर देंगे। ये जो नारनौंद म्यूनिसिपैलिटी, आप नारनौंद के हो, इसकी पहली वाल्मीकि चेयरमैन कौन थी? कांता देवी। किसने बनाई थी? वो चाहे जसवंत सिंह ने बनाई थी और सबके बीच में सारे विरोध के रोक के उन्होंने उसको बनाया था। इसी तरह और एमसी हैं जो बहुत बढ़िया मेरे भाई हैं और बड़े बड़े जस्सी के प्रचार में पूरा दम। हाँ, जस्सी के प्रचार में पूरा दम है सब जगह। प्रदीप जी आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया प्रचार चल रहा है। ये दुष्प्रचार कर रहे हैं लोग, सिर्फ पता है सब ने, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बी टीम है। सबसे ज्यादा प्रचार कर रहे हैं इनेलो वाले। इनकी दुकान बंद हो चुकी है, लोग समझने वाले हैं। सिरसा के अंदर बीजेपी ने अपना नामांकन ले लिया वापस, बादली के अंदर इनेलो ने नामांकन वापस ले लिया। गोपाल कांडा कहता है कि हम बीजेपी के साथ मिलकर तीसरी बार सरकार बनाएंगे। ये जनता पागल नहीं है। मैं आपके बीच में पहले आया था, मैं कह के गया था ये जात पात और धर्म की बात करेंगे।